Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. This is lecture series of regression and correlation, and today we are discussing part 4 of this lecture series. In today's lecture, our topic is interpretation of simple linear regression model. सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की इंटरप्रिटेशन आज हम आपको करनी सिखाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकली भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमें इन प्रैक्टिस जब मॉडल हम फिट करते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। तो आज के लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि जो फाइंडिंग की जाती हैं उनको इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं जी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, जो हमारे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई या म्यू वाई गिवन एक्स है, अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम सैंपल में से इसको एस्टिमेट करते हैं, फिटेड रिग्रेशन लाइन जब हम बनाते हैं तो वो हमारे पास आती है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इस फिटेड रिग्रेशन लाइन जो कि वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, इसको हमने इंटरप्रेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स y एंड x। तो देखते हैं जी कि हम इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से करते हैं। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मीनिंग्स ऑफ b, जो कि एस्टिमेटर है बीटा का, इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ b रिप्रेजेंट्स द एवरेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज in the value of dependent variable y with the 1 unit change in the value of independent variable x। y वेरिएबल के अंदर जो एवरेज तब्दीली आएगी जब हम x वेरिएबल को 1 यूनिट जो है तब्दील करेंगे, तो इस तब्दीली को हम b के बराबर कहेंगे। अभी हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, वहां पर भी आपको मजीद बात ये क्लियर हो जाएगी। अभी आप ये याद रख लें यहाँ पे बात कि जो b है ये एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में 1 यूनिट की तब्दीली करते हैं। अब देखते हैं जी मीनिंग्स ऑफ a, जो कि एस्टिमेटर है अल्फा का। अब इंटरसेप्ट यानी a को इंटरप्रेट करने से पहले एक बहुत जरूरी बात जो है हमें समझ लेना चाहिए, वो ये है द इंटरप्रिटेशन ऑफ a इज ओनली वैलिड इफ स्कोप ऑफ द रिग्रेशन मॉडल कंटेन्स x इज इक्वल टू 0, अदरवाइज वी डू नॉट इंटरप्रेट a। स्कोप ऑफ द मॉडल में x इज इक्वल टू 0 मीनिंगफुल होना चाहिए। मसलन ये कि फॉर एग्जांपल आपने एक मॉडल बनाया है हाइट और वेट के दरमियान, वेट आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अब आप अगर ये कहें कि वेट 0 तो फिर हाइट क्या होगी, तो ये इसके स्कोप में x इज इक्वल टू 0 शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 वेट का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह अगर आपने हाइट को इंडिपेंडेंट बनाया है तो हाइट 0 का कुछ मतलब नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी है इंटरप्रेट करते वक्त कि मॉडल के स्कोप के अंदर x इज इक्वल टू 0 मीनिंगफुल होना चाहिए। तो अब अगर मॉडल के स्कोप में x इज इक्वल टू 0 मीनिंगफुल है तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी द वैल्यू ऑफ a represent the average value of dependent variable y when the value of an independent variable is 0। यानी a रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू को जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो। तो ये मीनिंग आ जाएंगे हमारे पास a के, और याद रखें ये उसी सूरत में है जब x। एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रिग्रेशन मॉडल फिटेड फॉर द यील्ड ऑफ व्हीट क्रॉप y इन kg एंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड x इन kg। ये एक मॉडल बनाया गया है जिसमें y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल ये व्हीट क्रॉप की पैदावार है और x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि फर्टिलाइजर खाद की जो है मिकदार है, उसके बारे में ये मॉडल बना हुआ है। मॉडल है y हैट इज इक्वल टू 200 प्लस 50x। आए देखते हैं जी इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगी।
पहले देखते हैं जी मीनिंग ऑफ b इज इक्वल टू 50। अब b जो है इसके यहाँ पे 50 वैल्यू आ रही है और साइन इसका जो है पॉजिटिव है। अब देखिए इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। द एवरेज यील्ड ऑफ wheat crop is increased by 50 kg with 1 kg increase in the quantity of fertilizer। एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो एवरेज वैल्यू है वो 50 केजी बढ़ेगी। केजी इसलिए क्योंकि जो पैदावार है उसके यूनिट केजी है, विद 1 केजी इंक्रीज, और क्योंकि फर्टिलाइजर भी जो है वो केजी के अंदर मेजर हो रहे हैं, इसलिए हमने 1 केजी इंक्रीज इन दी क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर। अगर यहाँ पर केजी की जगह नंबर ऑफ बैग्स होता तो आप क्या करते, द एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट क्रॉप इज इंक्रीज बाय 50 केजी विद 1 बैग इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर। यहाँ पे वही यूनिट आएंगे जिन यूनिट्स के अंदर आपका जो वेरिएबल है वो मेजर किया गया होगा। इसी तरह आप देखते हैं मीनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू 200। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम कहें जी कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं किया गया तो ये मीनिंगफुल है, तो अब इसकी ए की इंटरप्रिटेशन यूं बनेगी, द एवरेज यील्ड ऑफ व्हीट क्रॉप इज 200 kg when no quantity of fertilizer is used। यानी अगर कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई मिकदार फर्टिलाइजर की यूज नहीं हुई, तो जो व्हीट की एवरेज पैदावार है वो है 200 kg। इस तरह से ये इंटरप्रेट होगा। एक और मिसाल लेते हैं जिसमें हम नेगेटिव अगर आ रहा हो साइन तो उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसको देखते हैं। कंसिडर द फिटेड रिग्रेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड y, ये नंबर्स में है, एंड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट x, ये रुपीज में है। इंटरप्रेट द फाइंडिंग। ये हमारे पास एक मॉडल है जिसमें y वेरिएबल क्वांटिटी डिमांडेड है, जो मिकदार जो है डिमांड की जा रही है किसी चीज की, और x जो है ये शय की कीमत है। मॉडल हमारे पास बना हुआ है y हैट -10.23 -5x। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हमने करनी है, आए जरा देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ b इज इक्वल टू -5, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हम कहेंगे द एवरेज नंबर ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट is decreased by 5 with the 1 rupees increase in the price of product। जो एवरेज तादाद है क्वांटिटी डिमांडेड की वो डिक्रीज कर जाएगी 5 से 5 जब हम शय की कीमत में 1 रुपए का इजाफा करेंगे। ठीक है जी। अब जब हम यहाँ पे ए जो कि इंटरसेप्ट है इसकी मीनिंग की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस जीरो, इसका कुछ मतलब नहीं होता, जीरो प्राइस जो है ये मीनिंगलेस है। तो यहाँ पर जो स्कोप ऑफ द मॉडल है उसके अंदर x इज इक्वल टू 0 जो है ये मीनिंगफुल नहीं है। सो हियर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरसेप्ट a इज नॉट अ मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल नहीं होगी। वैसे भी अगर करना चाहेंगे तो आपके पास क्या आएगा, द एवरेज क्वांटिटी डिमांडेड is -10.23 when price of product is 0। तो ये वैसे भी मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट टर्म है वो मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर नहीं बनी। तो व्यूअर्स ये हमने आपको सिखा दिया कि किस तरह से आपने जो सिंपल लीनियर मॉडल आपने फिट किया है सैंपल डाटा के ऊपर, उसकी फाइंडिंग्स को आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शंस के अंदर आके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा और आपके पूछे गए सवाल को फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो है आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।